आज स्विट्ज़रलैंड में मौसम काफ़ी बारिश वाला हो रहा है और सुबह से ही हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। वैसे तो मौसम गर्मी वाला है, बट ऐसे बारिश हो जाती है तो मौसम हल्का हल्का सा ठंडा होने लगता है और पूरे ऊपर काले काले से बादल छाए हुए हैं। और जब बारिश होती है ना तो हर जगह इतनी फ्रेशनेस सी दिखाई देती है। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्ज़रलैंड। वैसे आज बारिश हो रही थी और जब बारिश होती है तो मेरे को मन करता है कि मैं आज कुछ स्पेशल बनाऊं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ अलग और स्पेशल बनाया जाए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेरियन एग करी, और ये ना अंडे से नहीं बनेगी। इसके लिए मैं आलू यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं जब किचन में गई, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आलू उबाले हुए थे और मैंने अच्छे से इसको छील भी लिए हैं। ये एक आलू बच गया था तो मैंने ये सोचा कीकी को खिला दूँगी एक आलू। बाकी जब आलू बॉईल कर लेंगे ना उसके बाद मैंने इनको अच्छे से घिस लिए थे, क्योंकि मैं स्विट्ज़रलैंड में रहती हूँ और यहाँ के आलू ना बहुत तरह के आलू मिलते हैं और ये थोड़े से चिपचिपे थे। बट इसको इतना करना है कि ये एक तरफ इकट्ठा हो जाए। और मैंने यहाँ पर ना इकट्ठा करने के लिए कि वो चिपके नहीं, तो मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर लिया था। कॉर्नफ्लावर मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच डाला है और मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बट मेरे को ऐसा लग रहा था जब मैं मिक्स कर रही थी कि इसमें थोड़ी सी कमी है, तो मैंने थोड़ा सा मैदा भी डाल दिया था। और साथ ही में इसमें बहुत सिंपल मसाला है, सिर्फ नमक और काली मिर्च। और आप देख सकते हो ये अब अच्छे से इकट्ठा हो गया है। और इकट्ठा होने के बाद मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख दूँगी इन आलूओं को, क्योंकि ऐसे आलू को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही में मैंने ले ली है पनीर। पनीर मैंने घर पे ही निकाला है और इसमें मैंने मसाले डाले हैं, नमक, मिर्च और हल्दी। पर हल्दी की क्वांटिटी मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी। और अब पनीर को इन मसालों के साथ मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये वाला स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी सब्ज़ी में इसी का ही सबसे मेन स्वाद आने वाला है। क्योंकि जब मैं घर पर निकालती हूँ ये थोड़ा सा ना ऐसे दरदरा सा होता है, तो इसको मैं अच्छे से अपने हथेली से मल लूँगी कुछ 5 से 10 मिनट। बहुत स्मूथ टेक्सचर नहीं चाहिए, बट इतना चाहिए कि जब हम फिलिंग में डालें तो इजीली आलूओं के अंदर भर जाए। और फ्राई करते समय जो ये हमारी पनीर की स्टफिंग है ये बिल्कुल भी ना निकले। और आप देख सकते हो मैंने इसको बहुत ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर नहीं दिया है, बस इतना दिया है कि ये हल्का हल्का सा स्मूथ रहे, हल्का हल्का सा दरदरा। और मेरे से हो नहीं पा रहा था, आलू मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा चिपक रहे थे, तो मैंने विवेक को बोला कि ये वाला स्टेप तो आप ही करो, क्योंकि ये वेजिटेरियन एग करी है। तो मैंने यहाँ पर एग का बेस लिया है आलूओं वाला, और येलो योक की जगह लिया है मैंने पनीर। इसलिए मैंने हल्दी थोड़ी ज़्यादा डाली थी, ताकि बिल्कुल ऐसा लगे कि हम एग करी खा रहे हैं। यूजुअली विवेक को ना एग करी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं तो एग बिल्कुल नहीं खाती हूँ, तो इसलिए मैंने इस बार सोचा कि कुछ नया बनाते हैं। और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, सो व्हाई नॉट टू ट्राई समथिंग न्यू। और यहाँ पर ना सारे रेडी कर दिए थे और विवेक ने बोला वही फ्राई करेंगे। हमने तेल पहले ही रख दिया था गैस पे, और यहाँ पर हमने फ्राई करने के लिए रख दिए हैं हमारे आलू। और आप देख सकते हो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं आलू। ऐसा लग रहा था कि एक आलू लेकर ऐसे ही खाने लग जाओ। जब तक आलू फ्राई हो रहे थे तो साइड बाय साइड मैं तड़का भी तैयार कर रही थी। तड़के के लिए बस मैंने ऑयल डाला था, जीरा डाला था और साथ में बारीक बारीक कटी हुई प्याज और मिर्च डाली थी। और मैं इसे जब तक चलाऊंगी जब तक ये हल्का सा ब्राउनिश ना हो जाए। और जब मेरा प्याज पक गया था तो इसमें मैंने टोमेटो डाल दिए थे, 2 टोमेटो की प्योरी बनाकर। मैंने इसमें कोई भी अदरक और लहसुन नहीं डाला है, क्योंकि वो ओवर पावर कर देंगी सब्ज़ी को। साथ ही में मैंने इसमें बेसिक मसाले डाले हैं, नमक हो गई और हल्दी मैंने बहुत कम डाली है, बट मिर्ची डाली है वो भी कलर वाली। साथ ही में मैंने हल्का सा धनिया पाउडर डाला है जस्ट फॉर फ्लेवर। और यहाँ मेरा मसाला भी पक चुका है। और मसाला पकने के बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दिया था। और अब मैं इस करी को अच्छे से पका लूँगी जब तक कि ये आधी ना हो जाए। और यहाँ पर हमारे आलू भी बिल्कुल फ्राई हो गए हैं और आप देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, साथ ही में एक फिलिंग हमारी ढंग से नहीं हुई थी, तो आप देख सकते हो ये जो पनीर है थोड़ा सा निकल गया है, पर मैं सब्जी में इसे डाल लूँगी, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने अच्छे फूले फूले से रेडी हो चुके हैं।
यहाँ पर विवेक ना कट कर रहे थे इसको, और आप देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अंडा ही है। और अंदर जो मैंने फिलिंग करी थी पनीर की, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि योक ही है। जब विवेक ने इसको टेस्ट किया, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और इम्प्रेस भी हो गए थे। साथ ही में यहाँ पर मेरी करी भी रेडी हो गई है। बहुत इसको ग्रेवी वाली नहीं बनानी है, हल्की सी ग्रेवी वाली बनानी है, बहुत ज़्यादा इसको पानी पानी नहीं करना है। साथ ही में मैंने इन सबको ग्रेवी के अंदर डाल दिया था और मैं इसको बस 5 से 10 मिनट के लिए पका लूँगी। और यहाँ पर मेरी वेजिटेरियन एग करी रेडी है, चाहे रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ, बहुत स्वाद बनी थी। और खाना खाने के बाद हम सब निकल गए थे बाहर, क्योंकि हमें लेनी थी ग्रोसरी। और जैसे ही मैं सुपरमार्केट पहुंची, मैंने यहाँ पर देखा मिर्ची का प्लांट, और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मतलब इतनी सारी मिर्ची का प्लांट मैंने देखा और मैं विवेक को दिखाने लग गई थी। और विवेक ने बताया ये जो हमारी इंडिया वाली मिर्ची होती हैं ये वैसी नहीं है, बिल्कुल भी तीखी नहीं होती हैं, ये थोड़ी कम तीखी होती हैं। और इन्हें चिली नहीं कहते, इन्हें पेपरोनी कहते हैं। और जैसे हमारी इंडिया में अचार डालते हैं मोटी मोटी मिर्चों का, ये उससे थोड़ी सी अलग होती हैं। और साथ ही में वहाँ मैं दिखाने लग गई थी विवेक को टोमेटो का प्लांट, और मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। मतलब मिर्ची भी देख ली, टोमेटोज़ भी देख लिए, एंड इतने छोटे से प्लांट में इतने सारे टोमेटोज़ थे। बेसिकली ये छोटे छोटे टोमेटोज़ होते हैं, चेरी टोमेटो। और मैं पूछ रही थी विवेक से कि हम एक प्लांट ले लें, तो विवेक ने बोला ले लेते हैं। तो हाँ, मैंने एक प्लांट ले लिया था। और मैं यहाँ पर पढ़ रही थी कि कितनी धूप चाहिए, कितना पानी चाहिए। नहीं तो आप लेते हो इतनी महंगी चीज़ और वो खामखा या तो आप ज़्यादा पानी डाल देते हो या ज़्यादा धूप, तो उस कारण ख़राब हो जाते हैं। और मेरे को पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी प्लांट हम लेकर आएँ उसे इतने प्यार से घर पे और वो ख़राब हो जाए। तो इसलिए जब भी मैं कोई भी प्लांट ख़रीदती हूँ, मैं हमेशा उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ती हूँ कि इसको कितनी लाइट चाहिए या कितना पानी चाहिए। और अब हम आ गए थे अंदर। यहाँ पर हम लोग ग्रोसरी ख़रीद रहे थे। कभी ऐसा होता है कि हम महीने की ख़रीद लेते हैं, तो कभी हफ्ते की। अभी हम लोग सिर्फ 2 हफ्ते की ग्रोसरी ख़रीद रहे थे। और यहाँ पर युवान को पसंद आ गया था डोनट। उसे डोनट बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो जब भी उसे डोनट दिखता है वो एक तो खा ही लेता है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर 2 शकरकंदी ले ली है, क्योंकि मैं किकी के लिए शकरकंदी की प्योरी बनाती हूँ। आपको बहुत पसंद है क्या ये? इसे बर्लिनर कहते हैं, बर्लिनर। ठीक। और आज विवेक शॉपिंग कर रहे हैं किकी को कैरी करके। वैसे किकी टिकती नहीं है विवेक के पास, बट आज समहाउ टिक चुकी है वो। एक ही पैकेट है। मुझे पता नहीं कैसे है, देखिए ये टाइट होने चाहिए। टाइट नहीं, ये ग्लास की वजह है शायद, अच्छी नहीं। फिर रख दूँ? हाँ। और अभी है नहीं ना, ये है। दुकान है खुली है। क्योंकि हम सैटरडे को आए थे और सैटरडे को भी बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे थे, इसलिए आधी से ज़्यादा चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि लोग ज़्यादातर मॉर्निंग में आ जाते हैं और चीज़ें ले जाते हैं, और अगले दिन जब संडे होता है तो जर्मनी हो या स्विट्ज़रलैंड हो, सब कुछ बंद रहता है। और यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि केले ठीक हैं या नहीं, क्योंकि लास्ट के केले बचे हुए थे और उन पे थोड़ा काला काला सा दाग था। बट विवेक एक्सपर्ट है सब्जी या फ्रूट्स ख़रीदने में, तो विवेक ने बोला ठीक हैं केले। और यहाँ पर हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं, कोई भी फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, हमें उस पर स्लिप लगानी पड़ती है कि कितने ग्राम की है या कितने किलो की वो चीज़ है। और यहाँ पर मैं वाइट शुगर ले रही थी। मैं वैसे 2 तरह की शुगर लेती हूँ, एक वाइट शुगर और यहाँ पर ना कोकोनट शुगर मिलती है, तो मैं कोकोनट शुगर भी लेती हूँ। और ये बड़ी अच्छी लगती है जब दूध को हम पकाते हैं और उसके अंदर डालते हैं, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ले। सही है। चलो, और ऊपर से ये कौन सा मेल है? हांस मेल नहीं पता है वाला। हाँ, चॉकलेट में तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए।
और साथ ही में मैंने यहाँ पर एक कंडेंस्ड मिल्क भी ले लिया था, क्योंकि पता नहीं कब मन कर जाए कौन सी मिठाई खानी है या किसी चीज़ में काम आ जाए, तो मैं पहले ही चीज़ अपनी किचन भर के रखती हूँ। कोई भी चीज़ हो मैं पहले ही ले लेती हूँ, नहीं तो फिर भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। और कुछ-कुछ चीज़ों की इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ होती हैं कि समझ ही नहीं आता क्या लें और क्या छोड़ें, तो सिलेक्शन करने में ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी सी हो जाती है। ये लिए मैंने युवान और किकी के लिए। ये बेसिकली ड्राइड फ्रूट है। मैंने रसबेरी ली है, वैसे जर्मन में इसे हिमबेरे बोलते हैं, और ये ड्राइड है क्योंकि बच्चों को ना कभी कभी अच्छा लगता है स्नैक्स में, और ये काफ़ी हेल्दी भी है, तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ। कार में बच्चे बैठे बैठे बहुत बोर हो जाते हैं और ऐसी स्नैकिंग देना बहुत हेल्दी है, तो मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें ले लेती हूँ। कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए या कुछ ऐसी चीज़ें कि बच्चे कार में बोर ना हो और खाते रहें मस्त। और यहाँ मैंने एक बॉटल शहद भी ले लिया था। ये कभी भी खा लो इतना अच्छा लगता है, और ये वाली ब्रांड का मेरे को बहुत पसंद है। क्या मिल गया? ये मिला है, देखना हमारे बेड के लिए ये सही रहेगा या नहीं। पहले तो ये डब्बा देख लो, मैंने ये 2 डब्बे लिए हैं। क्या है ये? ऐसी 2 कंटेनर सेट है। क्या है, किस चीज़ के लिए ऐसी? हाँ 2 ऐसे सेट लिए मैंने। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ट्राई अच्छा है कर। ना, एक बार ले लेते हैं। और थे नहीं, सब खत्म हो गए क्योंकि हम लेट पहुँचे हैं यहाँ पर, तो एक ही पीस बचा और मैंने ले लिया है। और ये हमारे बेड की है या नहीं है? 180 × 200 किंग साइज आ जाएगा। ये सही है बेडशीट, और अच्छी है, कॉटन की है। लिखा है कॉटन। और और यहाँ पर हमने बहुत सारे प्लांट बेस्ड चिकन ले लिए हैं। बेसिकली ये चिकन नहीं होता है, ये होता है टोफू, और ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स या डिफरेंट शेप्स में होता है, और ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है। या तो आप बस इसको ऐसे ही खा लो हल्का सा गर्म करके, या फिर हम इसको चावल में भी करके खा लेते हैं। थोड़ा सा चावल लिया और हमने ये वाला प्लांट बेस्ड चिकन डाल दिया। और यहाँ पर विवेक ले रहे थे कॉटेज चीज़। हम ना कॉटेज चीज़ बहुत ज़्यादा लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत हाई लेवल ऑफ प्रोटीन होता है, जो कि हम तीनों खा लेते हैं, और इससे पेट भी भरा रहता है। और कहते भी हैं कि प्रोटीन खाना चाहिए, एक पर्सन को इनटेक करना चाहिए, विच इज़ गुड फॉर हेल्थ। और यहाँ पर इतने सारे बच्चों के मिल्क पाउडर थे और खाने के प्रोडक्ट्स थे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा लूँ और कौन सा छोड़ूं, क्योंकि इसकी पीडियाट्रिशियन ने बोला है कि अब आप इसे हल्का सा थोड़ा थोड़ा ऊपर का दूध दे सकते हो। वैसे तो पीडियाट्रिशियन ने मेरे को बताया हुआ है कि कौन सा मिल्क है इसके लिए, बट इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, और जब मैंने नेट पे पढ़ा एक एक दूध के बारे में तो मेरे को सभी अच्छे लगे। वैसे मैंने यहाँ पर एक उसकी बनी बनाई प्योरी ले ली थी, इंस्टेंट वाली बेबी वीटा की। और इंस्टेंट प्योरी मैं कभी कभी रख लेती हूँ अपने पास कि कहीं आना जाना हो या हम बहुत जल्दी होती है, तो बस हल्का सा गर्म पानी किया और खिला दिया किकी को। ये, और इसमें ना मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिए थे, काफ़ी हेल्दी हैं। साथ ही में मैंने लिया था किकी के लिए एक दूध आप्टा मिल्क का। और आप्टा मिल्क की ब्रांड मेरे को काफ़ी महंगी लगी क्योंकि हमें एक दूध पड़ा है कुछ 25 फ्रैंक का। बट ठीक है, क्योंकि पीडियाट्रिशियन ने इसके लिए स्पेसिफिक बोला है कि यही दूध पिलाओ, इस ये काफ़ी अच्छा है बेबी के लिए, तो इसलिए मैंने ये वाला ख़रीद लिया। और यहाँ पर हमारी सारी की सारी शॉपिंग हो गई थी, और यहाँ युवान मेरी फुल मदद कर रहा था सामान रखने में। ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है युवान, पूरी हेल्प करता रहता है हमारे साथ। वैसे ग्रॉसरी शॉपिंग ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। लगता है अभी कल ही शॉपिंग करके आए थे और फिर से लिस्ट रेडी हो जाती है। और हम ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा सामान एक साथ ले आएँ, ताकि बार बार सुपरमार्केट ना जाना पड़े। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 2-3 हफ्ते आराम से चल जाती हैं, लेकिन फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, हम हमेशा फ्रेश ही लेना प्रेफर करते हैं। और मुझे पर्सनली फ़्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि फ़्रेश चीज़ों का टेस्ट भी अलग होता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और अभी सुपरमार्केट में बस थोड़े बहुत ही लोग थे क्योंकि सब जा चुके हैं, और ये बिल्कुल बंद होने वाली है सुपरमार्केट, और बस हमने फटाफट अपना सामान रखना शुरू कर दिया था।
और ये मेरे अगले दिन की क्लिप है, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी तो वहाँ अपॉइंटमेंट ख़त्म करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि एक कॉफ़ी पी लेते हैं। और कॉफ़ी के साथ हमने एक ली थी ब्रेड वनीला वाली, और साथ ही में हमने एक मैंगो की पुडिंग ली थी, और ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद थी। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप खाओगी किकी? किकी को ज़्यादातर हम इस जगह पर आते रहते हैं, बट इस कैफ़े में हमारी कभी भी नज़र नहीं पड़ी। बट इस बार ऑल ऑफ सडन हमारी नज़र पड़ गई। शायद ये इन्होंने इतनी प्यारी सी डेकोरेशन करी हुई है ना विंडो पे, तो मन करा कि हम आ जाते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि कॉफ़ी पीनी ही है तो क्यों ना इसी कैफ़े में आ जाएं। और यहाँ मेरे साथ कीकी बहुत इन्जॉय कर रही थी बैठ के। उसे ना आजकल ऐसा लगता है कि मैं सब चीज़ खाऊं, सब चीज़ पीऊं। उसे बहुत अच्छा लगता है एक्सप्लोर करना हर चीज़ को। और अब हम आ गए थे युवान के स्कूल उसको पिक करने के लिए, और हमें देखते ही वो बहुत एक्साइटेड सा हो गया। बास्केटबॉल में ये वाली है, उसके बाद ये कभी नहीं ली, उस दिन भी नहीं, ये नहीं बनाया। और यहाँ पर युवान मेरे साथ कोई पेड़ के बारे में, कोई फ्रूट के बारे में डिस्कशन कर रहा था बहुत गहरी। सो वो डिस्कशन इस पेड़ के बारे में कर रहा था कि यहाँ से हम फ्रूट तोड़कर खा सकते हैं। क्या चाहिए? और ये वाले फ्रूट लगे हुए थे कुछ छोटे छोटे से, बट इसका नाम ना युवान को पता है, ना हमें, और ना ही युवान की टीचर्स को। और यहाँ पर युवान का फ्रेंड उसकी हेल्प करने के लिए आ गया था, उसको बेरीज देने के लिए। सो बेसिकली ये स्कूल नहीं है, ये काइंड ऑफ स्कूल है, बट इसको स्विट्ज़रलैंड में कहा जाता है कीटा। यहाँ पर जब दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं तो आप अपने बच्चे को डाल सकते हैं। कैसा था युवान का दिन आज? अच्छा, मैं पहली बार से खाया इसको, पहली बार से। पहली बार खाया है आपने? ये इसको नहीं उगा। नहीं उगा था? नहीं। हमने नहीं उगाया इसको। नहीं, क्यों नहीं उगाया था? पे हमारा ने ये कीटा ने उगाया है। कीटा ने उगाया है? कीटा मतलब स्कूल ने, इसके स्कूल वालों ने एक पेड़ लगाया हुआ है बेरीज का, और वहाँ से सब बच्चे ना बेरीज तोड़ तोड़ कर खाते हैं। और मैंने और विवेक ने भी खाई। हमने इसकी टीचर से पहले ही पूछ लिया था कि तोड़ सकते हैं या नहीं। उन्होंने बोला जितना तोड़ना है उतना तोड़ो, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उन पे ना 2-3 ऐसे पेड़ लगे। जो सामने वाला है ये वाला पेड़ है, यहाँ से तोड़ तोड़ के सब बच्चे हर कोई खा रहा था। और बस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। यहाँ पर मैंने बिठा दिया था कीकी को, और विवेक बिठा रहे हैं युवान को, और वो बहुत एक्साइटेड है घर जाने के लिए। चले हाँ चलते हैं। घर चले यूवी? आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।